हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। तो सबसे पहले जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to नेक्स्ट जनरेशन। इट मीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गई हमारी। जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर होना कैरेक्टर्स का। लेकिन ये कैरेक्टर्स ये ट्रांसफर कहाँ से होते हैं? जो कि हमारे अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम। मतलब जो हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सेल्स में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्या पाया जाता है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, सब कुछ क्या पाया जाता है? सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक मटेरियल। अब उस जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? डीएनए है, आरएनए है, सबसे मेन ये पाया जाता है। लेकिन जो कैरेक्टर है वो किससे ट्रांसफर होते हैं? जीन से ट्रांसफर होते हैं। अब जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में। क्या पता तो होना चाहिए क्रोमोसोम होता क्या है, उसके अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं और वो की क्या ट्रांसफर करते हैं? कैरेक्टर। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इसलिए हमें जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्रोमोसोम पढ़ना पड़ेगा। तो हम देखेंगे अब क्रोमोसोम क्या होते हैं। एक चीज और, जो जेनेटिक्स है ये फर्स्ट किसने कॉइन किया था ये नेम? डब्ल्यू वॉटसन ने इन 1905। ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकता है कि जेनेटिक्स को फर्स्ट कॉइन किसने किया था, मतलब पहली बार ये जेनेटिक्स को किसने कॉइन किया था? तो डब्ल्यू वॉटसन इन 1905। अब हम देखेंगे क्रोमोसोम। तो पहले इसके बारे में हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं फिगर से समझा दूंगी। क्रोमोसोम क्या होता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब पाया कहाँ पे जाता है? न्यूक्लियस में। सेल की न्यूक्लियस में पहले ही बता चुकी हूँ मैं। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। इसके अलावा ये पाया तो जाता है न्यूक्लियस में, लेकिन कैसे पाया जाता है? एज अ क्रोमैटिन मटेरियल। इसके अलावा ये पाया क्रोमैटिक मटेरियल की तरह पाया जाता है, लेकिन ये दिखाई कब देता है? ये यूजुअली इनविजिबल रहता है जब सेल डिवीजन हो जाते हैं। जब सेल डिवीजन हो रहे होते हैं तभी ये विजिबल होता है। ठीक है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है एज अ क्रोमैटिन मटेरियल, और ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है? विजिबल होता है। कौन? क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। फिर इसके बाद जो क्रोमोसोम है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये जो क्रोमोसोम है ये 2 क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है। किससे? क्रोमैटिड। अब स्ट्रक्चर सीख रहे हैं हम, आप लोग कॉपी पेन लेके बना लीजिए कॉपी में। किससे मिलकर बने होते हैं? 2 क्रोमैटिड से। क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से मिलकर बने होते, जो कि क्या होते हैं? आपस में ज्वाइंट होते हैं। देखो कैसे ज्वाइंट है, ये दिख रहे हैं ज्वाइंट। लेकिन ज्वाइंट कहाँ पे तो होते हैं? एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर। ये कौन सा पॉइंट है? सेंट्रोमेयर। ठीक है। अब इसके बाद अब आपसे पूछा जाए कि ये क्रोमोसोम क्या होता है, तो क्रोमोसोम क्या होता है? 2 क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है, और जहाँ पे वो ज्वाइंट होता है वो क्या कहलाता है? सेंट्रोमेयर। यही क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इतना सफिशिएंट है। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम।
अब ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए एंड आरएनए। तो क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है? ओनली डीएनए से, ठीक है, और प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन से ही सेल बनेगी, कोई सी भी सेल हो। अब जो क्रोमोसोम है इसका जो काम है, क्या काम करना है? इसका काम देखेंगे हम, जेनेटिक्स में अपना कैसे रोल प्ले करता है। तो ये करता क्या है क्रोमोसोम? ये इंफॉर्मेशन को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करता है, लेकिन कैसे? कोडेड इंफॉर्मेशन। कोडेड इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अदर। अगर इसका कोई फंक्शन पूछे कि ये क्या काम करता है, तो ये करता क्या है? कोडेड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ, इन्हीं पॉइंट को आपको ऐसे ही लिख देना एग्जाम में, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो, मैं सारे पॉइंट कवर कर रही हूँ इसमें। इसके बाद अब आपने पढ़ा होगा कि डेप्लॉइड सेल होती हैं और हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो क्रोमोसोम में क्या होता है? सबको पता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक तो ये डेप्लॉइड। जो क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? डेप्लॉइड। और जो क्रोमोसोम अनपेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। ये कौन सी सेल है? हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल है जो कि गैमेट्स होती हैं। जो गैमेट्स होती है ना, उनमें भी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। ये हमेशा याद रखना, आपने 10th 11th में पढ़ा होगा ये। तो ये क्रोमोसोम हो गया हमारा कंप्लीट। क्रोमोसोम में इतना पढ़ना सफिशिएंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें जेनेटिक्स में सिर्फ जानना है कि क्रोमोसोम होता क्या है और उसका फंक्शन क्या है। अब हमने क्या देखा था? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब क्रोमोसोम में जो बीड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? जीन। क्योंकि क्रोमोसोम पूरा है, अगर वो ट्रांसफर कर रहा है अब कैरेक्टर को, तो वो किसके थ्रू ट्रांसफर कर रहा है? यानी जीन की थ्रू फॉर्म कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अब जीन क्या है? जीन को हम सिंपली क्या बोलेंगे? हेरिडिटी यूनिट। जीन क्या है? हेरिडिटी यूनिट है। ये किससे मिलकर बनी होती है? भी ऑब्वियस है कि जब क्रोमोसोम में है तो डीएनए से मिलकर बनी होगी, लेकिन स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए से मिलकर बनी होती है। और ये क्रोमोसोम में ही पाया जाता है, फाउंड इन क्रोमोसोम। ठीक है, तो जीन क्या है? एक हेरिडिटी यूनिट है जो कि स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए से बनी होती है और फाउंड कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम में। मैं सिर्फ गोल्डन वर्ड्स को यूज़ करके आपको समझा रही हूँ, ये नहीं कि पूरा पैरा पढ़ के या पूरा पैरा पढ़ा के आपको पढ़ाऊँ जिससे आपको याद ही ना रहे, इसलिए सिर्फ गोल्डन पॉइंट समझा रही हूँ मैं। और इतना भी अगर आप डेफिनेशन में लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? अब तो जीन इतने ही हैं। अब बारी आती है, क्योंकि हमने देखा डीएनए, तब थोड़ा डीएनए और आरएनए के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। तो सेल के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, डीएनए, आरएनए। अब डीएनए आरएनए ये क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड एनए से तो न्यूक्लिक एसिड हो गया, लेकिन डी से और आर से क्या है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसको थोड़ा यहीं पे समझ लेते हैं सिंपली कि डीएनए होता क्या है, आरएनए होता क्या है। तो डीएनए ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है, मतलब थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है। ऐसे ही फ्लो चार्ट में बना लीजिएगा पूरा, तो पूरा पैरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है डीऑक्सी, ये क्या है? एक मैक्रोमाइक मॉलिक्यूल है जो कि कहाँ पाया जाता है? साइड में लिख लीजिए। जो इसमें क्या पाया जाता है? अब मैक्रोमोलिक्यूल है क्या? डीएनए। अब मैक्रोमोलिक्यूल है, इसमें क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स। ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। फाउंड लिख लीजिए यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? अब न्यूक्लियोटाइड्स भी 3 टाइप्स के पाए जाते हैं इसमें, मतलब इन 3 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? सबसे पहला नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस एक तो है। दूसरा है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और तीसरा क्या है? फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। फिर जो आरएनए है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद ये भी न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन इसमें भी 3 तो पाई जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। 3 टाइप्स पाए जाते हैं इसमें भी। कौन कौन से? फॉस्फेट, एक जगह ना होने की वजह से मेरे को छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हमने देख लिया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में अपने कि नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, ये तीनों जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, और आरएनए क्या होता है। डीएनए तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है पूरा, इतने ही पढ़ेंगे हम। डीएनए का स्ट्रक्चर बस देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर कर देंगे इसके आगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ वॉच नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो।